कभी कभी कुसंग हो जाता है, और जब कुसंग होता है तो उसका प्रभाव भी हम पर पड़ता है। देखिए, मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगी कि एक होता है सत्संग और एक होता है कुसंग। ये माया का क्षेत्र जो है ये त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों वाला है। हम सब घिरे हुए हैं उसी 3 गुणों से। एक है सत्वगुण, एक है रजोगुण और एक है तमोगुण, और ये तीनों गुण हमारे भीतर हैं। यही त्रिगुणात्मक जगत है और उसी का ही हम विषय ग्रहण कर रहे हैं। और एक जगत है जिसको आध्यात्मिक जगत आप कहते हैं, और प्रत्यक्ष रूप में उस जगत के भगवत सदृश या भगवान सदृश संत हैं। विशुद्ध संत की मैं बात कर रही हूँ, वो भगवान सदृश हैं, जो तीनों गुणों से परे हो चुके हैं। वो गुणातीत हैं, निर्गुण हैं। ये 2 एरिया है। तो हमारा जब मन गुरु के पास लगा रहता है जितनी देर, वही सत्संग है। और जितनी देर हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि आदि त्रिगुणात्मक जगत में लगी रहती है, वही कुसंग है। तुरंत आपकी मस्तिष्क में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जगत में तो रहना है, जगत का काम भी करना है, ऑफिस भी जाना है, सब कुछ करना है, तो फिर तो क्या हम कुसंग कर रहे हैं? देखिए, मैंने कल भी आपको कहा था, ड्यूटी करनी है। मैं बात कर रही हूँ रुचि की, आसक्ति की, अटैचमेंट की। जो आप बंध जाते हैं, इसमें अटैच्ड होते हैं, फिर आप में काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, कामनाएं आती हैं, ये जो आप में स्ट्रेस पैदा करती हैं, ये सब कुसंग है। अनासक्त भाव से आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एक बैंक में कैशियर है, ढेर डिपॉजिट्स आती है, लेकिन उस कैशियर को आप पूछिए, आपको तो बड़ा मज़ा आता होगा, करोड़ों आते हैं। वो कहता है क्या मज़ा आता है, कोई मेरे हैं क्या? उसको क्यों मज़ा आएगा? वो तो कहता है और गिनना पड़ता है, मुझे क्या मज़ा, बिकॉज वो उसकी ड्यूटी है, लेकिन वो करता है, उसको करना पड़ेगा, उसका कोई अटैचमेंट नहीं है। नर्स से पूछो, अजय रोज़ ही बच्चे पैदा होते हैं, आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा। कहती है कौन मेरे होते हैं क्या, ये तो दूसरों के बच्चे पैदा होते हैं, ड्यूटी है भाई। जब किसी का होता है तो कह देती हूँ मुबारक हो, बधाइयाँ, बधाई हो। मर जाता है तो कह देती हूँ सॉरी, ड्यूटी है, ड्यूटी। अनासक्त, तो अनासक्त भाव से यदि आप जगत में चल रहे हैं और अटैचमेंट आपका अपने गुरु से है, हरि में है, तब तो वो सत्संग है। लेकिन ऐसा यदि नहीं है, आपका मन त्रिगुणात्मक जगत में है, तो वो टोटली कुसंग है। और ये ध्यान रखिएगा कि आप त्रिगुणात्मक जगत में रहेंगे, माया के क्षेत्र में रहेंगे, और आप ये दावा करें कि मेरी बुद्धि पर कोई संग का प्रभाव या कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, या ये धोखा है। इस धोखे में आप नहीं रहेंगे कभी भी, अवश्य पड़ेगा, क्योंकि आप अभी गुणातीत नहीं हुए, आप उसी गुणों के अधीन हैं। और आश्चर्य की बात यह है, समस्या हम लोगों के साथ ये है, जब संग का प्रभाव पड़ता है हमारी बुद्धि पर, तो हमारी बुद्धि उसी रंग में ऐसे रंग जाती है कि वो मानने को रेडी ही नहीं है कि वो गलत है, वो उसी को सही मानती है। तो ये त्रिगुणात्मक जगत 99% यहाँ कुसंग। फिर हम मायाबद्ध अनादिकाल से कुसंग में जाने का स्वभाव, तो इसीलिए हम हर तरीके से, अर्थात एक प्रकार से ऐसे बंदर वाली स्थिति है कि एक बंदर है, फिर ऊपर से शराब भी पी लिए, फिर हिस्टीरिया का रोग भी है, उसको बीमारी हो गई, उस बंदर की क्या दशा होगी? ऐसी दशा हमारी, क्या इलाज होगा इसका? जो चारों ओर से कुसंग से फंसा है, ऐसे व्यक्ति का इलाज, कल्याण कैसे हो सकता है? लेकिन हमारे श्री महाराज जी कहते हैं होगा, कोई चिंता की बात नहीं,
बिल्कुल होगा। वो उदाहरण देते हैं कि जैसे एक खूंखार शेर को भी इलेक्ट्रिकल हंटर से कंट्रोल किया जा सकता है। सर्कस में पहले पहले हुआ करता था, आप लोग देखे होंगे बचपन में, तो कंट्रोल कर लेते हैं। एक हिंसक प्राणी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे ही ये कुसंग को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं इसके लिए संकल्पबद्ध होना होगा। ये होता भी है यदि, तो ये दिमाग में रखो बार बार कि मैं अपने मन को जो लिए जा रहा हूँ, जो मैं अटैचमेंट कर रहा हूँ इन विषयों में, क्या ये विषय मेरे लक्ष्य की प्राप्ति कराएंगे? ये हंटर देना है। क्या इससे मेरा कल्याण होगा, या गुरु द्वारा मेरा कल्याण होगा, या विशुद्ध संत द्वारा मेरा कल्याण होगा? क्या सत्संग है, क्या कुसंग है? ये बार बार अपने मन को पूछना होगा, बताना होगा, और फिर तुरंत कुसंग से मन को हटाकर गुरु ने जो बताया है सत्संग में मन को लगाना। फिर सत्संग में मन लगने पर जो उपलब्धियां होती हैं, जो अचीवमेंट्स होती हैं, स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स, जिसको आप गुरु की कृपा कहते हैं, उन कृपाओं को रियलाइज़ करना है कि देखो, मैंने जब अपना मन गुरु के पास लगाया मेरी उन्नति हुई, मैंने जब संसार में लगाया मैं दुखी रहा, जब गुरु में लगाता हूँ, हरि में लगाता हूँ, कितना सुकून, कितनी शांति मिलती है। तो इस प्रकार से एक कंपैरिजन हमेशा रखिए। और क्या सही है वो सबका हृदय जानता है, भली भांति जानता है, लेकिन हम लापरवाही करते हैं, केयरलेसनेस करते हैं। महाराज जी का कहना है वो लापरवाही को हटाना है और ऐसे सावधान करो और हमेशा हमेशा विशुद्ध संत के गाइडेंस में रहो। जैसे एक गांव का ग्रामीण है बेचारा, किसी ने उसके खेती में आग लगा दी। अब वो केस करना चाहता है, लेकिन बेचारा मुकदमा लड़ना नहीं जानता, ग्रामीण है, अज्ञानी है, तो क्या वो मुकदमा लड़ने जाएगा? नहीं। जिस चीज़ का उसको ज्ञान नहीं है लेकिन उसको दुख हुआ है, तो वो क्या करेगा? वो जाके एक वकील करेगा, पैसा लगाएगा, एक वकील करेगा कि मेरी तरफ से आप केस लड़ दीजिए, मुझे क्या क्या बोलना होगा आप बता दीजिए। वकील कहता है बिल्कुल, वो सारा उसका ब्यौरा लेता है, सारे केस स्टडी करता है, फिर उसको बताता है कि तुम जब खड़े रहोगे वहाँ पर कोर्ट में, तुमसे जब क्रॉस किया जाएगा तो तुम चुप रहना और जो जो चीज़ें मैंने बताई केवल उतना ही बोलना। वो पूरा सरेंडर होके जैसे वकील कह रहा है बस उतना ज्ञान लेकर उतनी ही बात बोलता है, केस जीत जाता है। तो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि जिस चीज़ का नॉलेज नहीं है, अपने से ऊपर वाले नॉलेज जहाँ पर उसकी पहुँच नहीं, जिसके पास वो है उसके पास गया, सरेंडर कर दिया, जीत गया। ऐसे ही जिस क्षेत्र का हमें ज्ञान नहीं है, जिसको हम समझ नहीं सकते, जो हमारी बुद्धि से परे है, वहाँ के लिए जिसको उसका ज्ञान है उसको पकड़ना होगा। जैसे उस ग्रामीण ने लॉयर को पकड़ा, ऐसे ही हमें भी ऐसे ज्ञान वाले को पकड़ना होगा। तो विशुद्ध संत वो वहाँ का ज्ञान जानता है, वो वहाँ का डायनामिक्स जानता है कि कैसे करने से, क्या करने से तुम सदा सदा के लिए परिपूर्ण हो जाओगे। तो हमें ऐसे विशुद्ध संत के गाइडेंस में रहना है। तो सरेंडर कर दीजिए, वो अपना सामान दे देंगे, आपके लिए केस लड़ेंगे, आपको जिता देंगे, यानी उस अपना ज्ञान आपको देकर सदा सदा के लिए आपको इस माया से मुक्ति दिला देंगे, आपको प्रेमानंद प्राप्ति कराएंगे।